उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 24वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 24th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, सभी हाथ जोड़ के। उद्गच्छता तव सीता ज्योतिमंडलेन लुप्तच्छदच्छरमिशोकदरुर्बभूव सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। उद्गच्छता, उद्गच्छता तव तव सित सित द्युति मंडलेन द्युति मंडलेन लुप्तच्छ लुप्तच्छदच्छवि लुप्तच्छदच्छवि रसोक तरूर बभूव। यहाँ पे ध्यान देना आपको, लुप्तच्छदच्छवि ऐसे बोलना है, लुप्तच्छदच्छवि रसोक तरूर बभूव। श्लोक का उच्चारण करते समय सही नहीं हुआ था, पर अभी सुधार कर लेंगे। लुप्तच्छदच्छवि लुप्तच्छदच्छवि रसोक तरूर बभूव सानिध्यतोऽपि सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग, दीर्घ है, लंबी ई है, वीतराग निरागतां, नी भी लंबी है ई, निरागतां व्रजति व्रजति को न सचेत नोपि सचेत नोपि, संधि विच्छेद करेंगे, सचेतन अपि हो जाएगा, सचेतन नोपि ऐसे बोलेंगे। अब पूरे श्लोक को हम धीरे धीरे बोलेंगे एक साथ। उद्गच्छता तव सित द्युति मंडलेन लुप्तच्छदच्छवि छदच्छवि रसोक तरूर्बभूव। इस लाइन को वापस बोलेंगे, लुप्तच्छदच्छवि रसोक तरूर्बभूव सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। इस श्लोक में छठे प्रातिहार्य की चर्चा की गई है। छठा प्रातिहार्य है भा मंडल। एक होता है आभा मंडल और एक होता है भा मंडल। आभा मंडल तो हर किसी व्यक्ति के होता है, मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, सभी के आभा मंडल होता है। लेकिन जो भा मंडल होता है वह केवल महापुरुष के ही होता है और किसी के नहीं होता है। जो भी महापुरुष होते हैं उनके सिर के पीछे आप देखेंगे इतना ब्राइट व्हाइट प्रकाश निकलता है, वो होता है भामंडल। जो महापुरुष होते हैं उनके पीछे ही ब्राइट व्हाइट प्रकाश निकलता है, जो भामंडल कहलाता है। वो महापुरुषों का अद्भुत प्रभाव होता है, दिव्य प्रभाव होता है, इसीलिए उनके पीछे ही भामंडल होता है। लेकिन आभा मंडल का भी प्रभाव होता है। सभी व्यक्ति का अपना अपना आभा मंडल होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका आभा मंडल इतना प्योर होता है और इतना प्योर होता है, उसके पास बैठने से हमें पीस की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास हम बैठते हैं लेकिन बैठने की इच्छा नहीं करती है, उनसे बातचीत करने की इच्छा नहीं होती है,
इससे क्या सिद्ध होता है कि सामने वाले व्यक्ति का जो ओरा है वो प्योर नहीं है। ओरा हमारा प्योर क्यों नहीं होता है, उसके पीछे भी रीजन है कि जिस व्यक्ति का थॉट्स नेगेटिव होता है, जो व्यक्ति हर चीज में नेगेटिव ही नेगेटिव देखता रहता है, उस व्यक्ति का ओरा है वो प्योर नहीं होता है। तो ओरा हमारा प्योर कैसे बने, उसके लिए जरूरत है कि हम एवरी टाइम पॉजिटिव रहे, बी पॉजिटिव, हम पॉजिटिव रहे। तो पॉजिटिव रहने के लिए जो 18 पाप है उससे हम बचे। जो 18 पाप कौन से हैं? प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप हैं। जो व्यक्ति 18 पापों से बचता है और जो 5 आश्रम है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, इनसे जो बचने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति अपने आभा मंडल को पवित्र रख सकता है। अपने ओरा को पवित्र बनाने के लिए दूसरा हम प्रयोग कर सकते हैं स्वाध्याय का। जितना हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं उससे हम अपने ओरा को पवित्र रख सकते हैं। तीसरी बात है मंत्र की, जप का प्रयोग करें। जितना हम ज्यादा जप करेंगे नवकार मंत्र का, अपने इष्ट का ज्यादा हम स्मरण करेंगे, जप करेंगे, उससे हमारा आभा मंडल पवित्र रहेगा। नंबर 4, मेडिटेशन का प्रयोग करें। जितना हम मेडिटेशन करेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे यानी रिलैक्सेशन का प्रयोग करेंगे, अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे, उससे हम अपने ओरा को पवित्र कर सकते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं उनका ओरा बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि इस संसार में यदि हाईएस्ट लेवल वाले कोई व्यक्ति है तो वो है तीर्थंकर। तीर्थंकर हाईएस्ट लेवल के होते हैं, उससे कोई भी बड़ा नहीं होता है। चक्रवर्ती भी उनसे छोटे होते हैं। सबसे ज्यादा यदि एनर्जी होती है वो तीर्थंकर में होती है। चक्रवर्ती से भी डबल तिगुनी एनर्जी होती है तीर्थंकर में। इंद्र से भी, इंद्र का जितना, इंद्र में जितनी शक्ति होती है उससे भी अनंत गुणी शक्ति होती है तीर्थंकर में। तो तीर्थंकर है सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल वाले एनर्जी वाले होते हैं। इतनी एनर्जी होती है तीर्थंकर में, और उनका जो भामंडल होता है, आभा मंडल होता है, इतना पवित्र होता है। उनके सानिध्य मात्र से व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान से बात करना तो दूर, उनका ध्यान करना तो दूर, यदि व्यक्ति एक बार भी भगवान की शरण में आ गया, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया, उसके मात्र से ही व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती है, दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक जो भी होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है भगवान का आभा मंडल इतना प्योर होता है कि उनका आभा मंडल जहां तक जाता है, ओरा जहां तक जाता है, वहां तक कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई जम्स नहीं होता है, कोई कीटाणु नहीं होता है, कोई भी जो रोग होता है वो प्रभावित नहीं करता है। यदि वर्तमान में भगवान साक्षात हमारे यहाँ आ जाए तो कोरोना महामारी चल रही वो समाप्त हो सकती है, क्योंकि भगवान का आभा मंडल इतना पवित्र होता है, उनकी आगे कोरोना जैसी महामारी भी टिक नहीं सकती है। कोई भी कीटाणु, वायरस, जो फ्लू होता है, कोई भी ऐसे रोग टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका आभा मंडल इतना पवित्र होता है। तो भगवान का आभा मंडल इतना पवित्र होता है क्योंकि भगवान एवरी टाइम शुक्ल ध्यान में रहते हैं। शुक्ल ध्यान में रहने से उनका आभा मंडल प्योर होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को हम छोड़े, क्योंकि हम देखते अधिकांश व्यक्ति आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में रहता है। आर्त ध्यान का मतलब है अच्छी वस्तु हमें कैसे मिले, हमारे पास जो बुरी वस्तु है उसको हम कैसे दूर करें, और किसी व्यक्ति का वियोग हो जाता है उसकी चिंता रहती है। एवरी टाइम कोई न कोई टेंशन, चिंता बनी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति का आभा मंडल पवित्र नहीं हो पाता है। आभा मंडल पवित्र बनाए रखने के लिए हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रमण करें। तो तीर्थंकर का आभा मंडल इतना पवित्र होता है, जब तीर्थंकर देशना देते हैं वो कहाँ देते हैं? अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके देखते हैं। आप देख रहे हैं भगवान विराज रहे, भगवान पार्श्वनाथ,
तो अशोक वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठकर ही धर्म देशना दी जाती है। जो भी तीर्थंकर होते हैं वो अशोक वृक्ष के नीचे ही बैठ करके धर्म देशना देते हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ भी, उनके ऊपर देख रहे हैं आप, अशोक वृक्ष है और अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान पार्श्वनाथ धर्म देशना दे रहे हैं। आप देख रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ का जो पीछे का, शरीर के पीछे जो ब्राइट व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, वो उनका भामंडल है और ऊपर अशोक वृक्ष है। तो जब भगवान धर्म देशना देते हैं, प्रवचन करते हैं, उस समय क्या होता है, उनके शरीर से ऐसी एनर्जी निकलती, ऊर्जा निकलती है, वो ऊपर की ओर जाती है। यानी ऊपर कौन है, अशोक वृक्ष है। और अशोक वृक्ष के जो लीव्स होते, पत्तियां होती, वो रेड कलर की होती है। और भगवान पार्श्वनाथ का जो शरीर था, उनका जो बॉडी का कलर था, वो ब्लू कलर का था। तो ब्लू कलर की एनर्जी है वो ऊपर की ओर जा रही है। आप देख रहे हैं ब्लू कलर की एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है, जिससे जो लीव्स है वो जो रेड कलर के थी वो ब्लू में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि भगवान के शरीर से जो भी एनर्जी निकल रही है वो ब्लू कलर की निकल रही है। तो ब्लू कलर की एनर्जी निकलने से अशोक वृक्ष के जो रेड पत्ते थे, रेड लीव्स थी, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। तो अशोक वृक्ष भी इतना प्रभावित हो जाता है, जिसमें इतनी चेतना विकसित नहीं है, फिर भी वो इतना प्रभावित हो जाता है, वो अपना राग भाव छोड़ देता है। क्योंकि वीत राग शब्द है, एक राग शब्द है, दो शब्द है। राग का मतलब होता है रेड कलर और मोह, और वीत राग का मतलब होता है जिसमें राग नहीं है, जिसमें मोह नहीं है, वो वीत राग होता है। जिसमें राग नहीं होता है, जिसमें मोह नहीं होता है, वो वीत राग होता है। जिसमें राग होता है, जिसमें मोह होता है, वो सरागी होता है, यानी वो वीतराग नहीं होता है। तो भगवान के प्रभाव से अशोक वृक्ष भी राग रहित हो जाता है, यानी उनकी पत्तियां भी लाल होती, वो ब्लू हो जाती है। तो अचेतन प्राणी जिसमें चेतना नहीं है विकसित अशोक वृक्ष में, वो भी वीतराग बन जाता है। तो यदि सचेतन प्राणी यानी जो लिविंग बीइंग्स यदि भगवान के सन्निधि में आ जाता है, उसका तो कहना ही क्या, वो तो श्योर वीतराग बन सकता है। क्योंकि भगवान का इतना प्रभाव होता है कि उनके सानिध्य में आने मात्र से व्यक्ति के भीतर जो राग द्वेष की भावना होती है वो समाप्त हो जाती है। जिसका संग हम करते हैं उसी का रंग हमारे पास आ जाता है। इसलिए कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग होता है वैसा ही रंग हो जाता है। तो भगवान का यदि हम सत्संग करते हैं, भगवान के सानिध्य का हम सत्संग करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो गुण हैं वो धीरे धीरे हमारे भीतर भी आने लगते हैं। आप कहेंगे पंचम काल में तो भगवान तो साक्षात नहीं है, तो हम कैसे उनके सानिध्य को प्राप्त करें? उनके सानिध्य को प्राप्त करना है तो मेडिटेशन के माध्यम से हम उनके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप मेडिटेशन में बैठ जाए, उसके बाद आंखें बंद करके आप कल्पना करें, इमेज करें भगवान के पिक्चर की, और आपको लगेगा साक्षात भगवान हमारे सामने विराजमान है और उनके पावन सानिध्य से सारी समस्याएं दूर हो रही है। आप ऐसा चिंतन करेंगे तो जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही घटित होने लग जाता है। तो हम पॉजिटिव सोचते रहे, अच्छा सोचते रहे, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो भगवान का सानिध्य का इतना प्रभाव होता है कि अशोक वृक्ष भी जो लाल पत्तियां होती हैं वो भी नीली हो जाती हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ के सानिध्य में, यानी जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके सानिध्य में कोई भी व्यक्ति आता है, वो राग भाव को छोड़ करके वीतराग बन जाता है। तो हम सभी का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? वीतराग बनना, कि राग द्वेष से मुक्त होना। जब तक हम राग द्वेष से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम वीतराग दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वीतराग दशा को यदि प्राप्त करना है तो हमारे भीतर जो राग है, द्वेष है, मोह है, कसाय है, उन सबको हमें छोड़ने का प्रयास करना है। आज से हम संकल्प करें, हम दिन भर में कितने राग से बच सकते हैं, कितने द्वेष से बच सकते हैं, कितनी हमारी कसाय कम हो सकती है, वो हम चिंतन करते रहे। रात को सोते समय
हम अपना इंटरव्यू ले, आज हमने कितनी बार किसके प्रति राग किया, किसके प्रति द्वेष किया, कितनी बार मैंने क्रोध किया, कितनी बार मैंने मान किया, कितनी बार मैंने माया का आचरण किया, कितनी बार मेरे भीतर लोभ की भावना आई, वासना की भावना आई। वो हम सब चिंतन करते रहे सोते समय। इंटरव्यू लेते लेते एक दिन ऐसा आएगा, हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे, और आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारा जो गोल है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम वीतराग भाव को अपनाएं, यानी राग द्वेष को कम करें, कसाय को कम करें, तभी हम वीतराग दशा को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझेंगे एक एक मीनिंग संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में। ये वीतराग, ये वीतराग इंग्लिश में भी वही है, संस्कृत में भी वही, हिंदी में भी वही है। उद्गच्छता, ऊपर जाते हुए, संस्कृत में है उद्गच्छता, उद का मतलब ऊपर, गच्छता यानी जाते हुए, उद्गच्छता यानी ऊपर जाते हुए। गोइंग अप, गोइंग अप, तव का मतलब होता है आपके, तव है षष्ठी विभक्ति है, इसलिए आपके, योर। शीत, शीत का मतलब होता है वाइट, शीत का मतलब होता है वाइट। द्युति मंडलेन, आभा मंडल से, द्युति का मतलब होता है, द्युति मंडलेन का मतलब होता है आभा मंडल से। फ्रॉम द ओरा, फ्रॉम द ओरा। अशोक तरु, अशोक तरु का मतलब होता है अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष के लाल पत्ते भी, तरु का मतलब होता है वृक्ष। अशोक वृक्ष की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है। तो अशोक तरु यानी अशोक वृक्ष के लाल पत्ते भी, red leaves of Ashok tree also, red leaves of Ashok tree also, दुख तत्छदत छवि, दुख तत्छदत छवि, अपने रक्त छवि से रहित, free from their red image, free from their red image। बभूव, बभूव भू धातु है, नवादि का रूप है, बभूव हो जाते हैं, became। यदि वा, अथवा, और, कह, कह मीन्स कौन, भू, सचेतनो, सचेतन प्राणी, सिनेटियन बीइंग, अपि, अपि का मतलब भी, टू, टो मीन्स आपके, योर, सानिध्य तो हो, सानिध्य तो यानी सानिध्य से, बाय योर प्रेजेंस, बाय योर प्रेजेंस, निरागता, वीतरागता को, डिटैचमेंट, न व्रजति, प्राप्त नहीं करता, डू नॉट अटेन, अर्थात आपके सानिध्य से हर कोई व्यक्ति वीतराग भाव को प्राप्त कर सकता है। अब हम जो हमने मीनिंग समझे उसी का हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में भावार्थ हम समझेंगे। हे नाथ, आपके दिव्य शरीर से ऊपर की ओर निकलने वाली किरणों के नील प्रभा मंडल से अशोक तरु के लाल पत्ते भी अपनी राग रूप लालिमा छोड़ देते हैं। उसी प्रकार हे भगवान, आपके समीप रहने मात्र से कौन ऐसा सचेतन प्राणी है जो राग रहित नहीं हो जाता हो, अर्थात वीत राग बन जाता है। ये छठा प्रातिहार्य भावमंडल। हे नाथ, आपना दिव्य शरीर माथी ऊपर तरफ निकलनारा नील प्रभा मंडलना अशोक तरुणा लाल पान पर पोतानी राग रूप, अपनी राग रूप यानी पोतानी राग रूप लालिमा छोड़ देते हैं। उसी प्रकार यानी तेज प्रकारे हे भगवान, आपनी समीप रहनारामा कोण एवो माणस छे जे राग रहित નથી થઈ જતું, એવો કોણ સચેતન પ્રાણી છે જો રાગ રહિત નથી થઈ જતું, અર્થાત વીતરાગ બની જાય છે। ભગવાનના સાનિધ્યથી આપણે પણ વીતરાગ થઈ શકીએ।
आछे छठ्ठो प्रातिहार्य। હવે ઇંગ્લિશમાં આપણે જોશું એટલે તમને સમજણ પડી જશે. O Prabhu, touched by the blue aura of the radiant glow rising from your divine blue body, the radio of the leaves of Ashok tree suddenly turns yellow in the same way. O Vitara, the detached one, where is that sentient being who is not rid of his attachments to become Vitara just by being in your proximity? No, where indeed. इस श्लोक से हमें प्रेरणा लेनी है कि हम अपने आभा मंडल को कैसे पवित्र बना रख सकते हैं, अपने आभा मंडल को हम कैसे प्योर रखें, और आपको कैसे प्योर रखें, उसके लिए मैंने कुछ प्रयोग बताए. उन प्रयोगों को हम प्रतिदिन करते रहे. वो प्रयोग यदि हम प्रतिदिन करेंगे तो रात को सोने से पहले हम अगर अपना इंटरव्यू लेते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भीतर जो राग द्वेष है वो धीरे धीरे कम होते होते क्षीण हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और हम वीतराग दशा को प्राप्त कर पाएंगे. इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम.